V2 रिटेल के बाद में रिटेल एंड अपीयर सेक्टर में अगर कोई प्लेयर अच्छा कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वो है बजाज टाइल्स रिटेल्स लिमिटेड। बट वाई? बिकॉज ऑफ दोस्तों, अगर पिछले कुछ क्वार्टर का अगर डाटा देखेंगे तो बहुत तेजी से ये स्टॉक जो है या फिर ये कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। यहां पे देख सकते हैं 71% की ग्रोथ, 37%, 55%, यानी 35 टू 70% तक यहाँ पे जो है वो कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। तो ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्वार्टर 3 के कैसे रिजल्ट आए। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग के वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे कि बजाज टाइल्स का यहाँ पे क्वार्टर 3 के अपडेट आया है, उसमें कैसे अपडेट आया, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी कैसी बनती है, उसके साथ साथ बाकी के पैरामीटर उसमें कैसा ग्रोथ दिखा है, और उसके साथ साथ वैल्यूएशन का भी देखेंगे, क्या ये फेयर वैल्यूएशन पे यहाँ पे अवेलेबल है। बिकॉज अब यहाँ पे V2 का पी अगर देखेंगे तो बहुत हाई पी है इन कंपेरेटिव टू बजाज टाइल्स का पी जो है वो सस्ता है, लेकिन ये वैल्यू करता है क्या, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, ये बजाज टाइल्स का क्वार्टर 3 के अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो क्वार्टर 3 2025 में रेवेन्यू था 412 करोड़, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 467 करोड़ फॉर द FY 2026। यानी सेल्स में, रेवेन्यू में 13% की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये अच्छी है, बुरी है, कैसी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सेल्स पर स्क्वायर फीट, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 826 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ बेसिस पे, और ये गिर के हो चुका है 704। इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे तो 15% का यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब एनालिसिस करेंगे। सो देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोर जो कंपनी के थे ये लास्ट ईयर में वो 199, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कंपनी ने 250 स्टोर अभी तक हो चुके हैं कंपनी के। यानी ये 27% के CAGR से यहाँ पे जो है वो स्टोर्स यहाँ पे कंपनी बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बिकॉज ऑफ स्टोर काउंट जो है कंपनी अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 27% का CAGR, दैट इज अ गुड CAGR। उसके बाद में रेंटल की बात की जाए तो 18 लाख पर स्क्वायर फीट का रेंट जो था वो अभी हो चुका है अराउंड 23.35। इसमें अराउंड 30% की हमें यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। उसके बाद में दोस्तों, रिटेल सेक्टर के और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी SSSG। उसमें अगर देखेंगे तो कंपनी की 14% का डिक्लाइन हमें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 13% से बढ़ा है। उसके बाद में यहाँ पे SSSG जो है वो अराउंड यहाँ पे 14% डिक्लाइन हुआ है। और एक बात, जो कि सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो 15% से यहाँ पे गिरा है। इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो पूरा है। सो दोस्तों, ये तो था बजाज टाइल्स का अपडेट, उसके फिगर्स, आंकड़े, लेकिन उसके पीछे के रैशनल हमें जानने जरूरी है कि बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द स्टोरी क्या हो रहा है। इसके लिए हमें उसका बिजनेस मॉडल जानना होगा कि कहाँ पे ऑपरेट कर रही है और कैसे ऑपरेट कर रही है। देखिए, बेसिकली देखा जाए ना, बजाज टाइल्स एक यहाँ पे जो है वेस्टर्न प्लेयर है। यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, उसके साथ साथ त्रिपुरा, आसाम, अगर ये 3 स्टेट में ही देखेंगे उसके मैक्सिमम शोरूम्स है। और उसके वजह से क्या हुआ था ना, इस एरिया में अगर देखेंगे तो दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। मैं तो कहूँगा दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल होता है। और क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर में दुर्गा पूजा जो है वो अक्टूबर में चला गया था। अक्टूबर में आने की वजह से यहाँ पे जो है वो क्वार्टर 3 में चला गया, लेकिन इस साल क्या हुआ, ये सितंबर में आ गया, और उसके वजह से उसका जो कुछ रेवेन्यू था वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर में यानी Q2 में आ गया। और उसी वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि Q2 में ग्रोथ कितनी बड़ी है, 71% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ही फिनोमिनस यानी एक्सेप्शनल ग्रोथ है। और उसी वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पे उन्होंने Q2 में तो अच्छी ग्रोथ कर ली, उसका जो इम्पैक्ट है उनको पता था कि यहाँ पे जो है वो इसमें क्वार्टर 3 में आने वाला है। और उसी वजह से यहाँ पे ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पे निगेटिव दिख रहे हैं, खराब दिख रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए उसके रीजन भी यहाँ पे PPT में उन्होंने दिए। वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, उसमें अगर अराउंड देखेंगे तो 90 स्टोर्स उनके ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें SSSG देखेंगे तो -22% का। रीजन वही है, मैक्सिमम सेल जो है आपका दुर्गा पूजा का सितंबर में ही होगा, और ये रीजन है SSSG डाउन होने के पीछे। सिमिलरली आपको यहाँ पे पर स्क्वायर फीट का डाटा हमने जो देखा है वो भी वही दर्शाएगा कि क्या हुआ है ना, आपका पर स्क्वायर फीट का डाटा कब बढ़ेगा या फिर अमाउंट जो है वो कब बढ़ेगा, जब आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन आपका सेल जो है ऑलरेडी सितंबर में चला गया, दैट इज वन ऑफ द रीजन। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे इस 9 मंथ में अराउंड यहाँ पे 25 स्टोर जो है ओपन किए हुए, और टोटल अगर यहाँ पे SSSG देखेंगे तो उनका 8% का जो है SSSG है। सो और एक बात है, यहाँ पे उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ त्रिपुरा यहाँ पे जो है हेवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे जो है फुटफॉल जो है वो घटा है।
और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो है वो SSAG या फिर ये बाकी के मैट्रिक जो है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। स्टेट अदर देन द वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, ये जो है उनका कहना है कि रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे वो भी साइलेंट रहे। सो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टोरी कैसी बन रही है, ना कि किसी क्वार्टर में। बिकॉज अब क्या है ना, ये जो फेस्टिवल्स है वो प्रीपोन होंगे, पोस्टपोन होंगे, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस कितना दिया है ना, ये देखना इंपॉर्टेंट है, और उसके अलाइन होते हुए ये कंपनी जा रही है कि नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का अगर गाइडेंस देखेंगे तो कंपनी का गाइडेंस कितना था, 30% के ग्रोथ का गाइडेंस है, और कंपनी ने अभी तक देखेंगे तो 38% के CAGR से यहाँ पे जो है ग्रो किया हुआ है। और उसके बाद में कंपनी ने अभी तक जो रेवेन्यू जो है वो अराउंड 1376 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसी डील बन रही है बजाज टाइल्स के बारे में। क्या ये ग्रोथ अच्छी है, पूरी है, गाइडेंस के हिसाब से चल रही है, ऑफलाइन चल रही है, इसके बारे में सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे बात करते हैं रेवेन्यू की। लास्ट ईयर रेवेन्यू था कंपनी का फॉर 2025 में 1344 करोड़, और उसके ऊपर पैट बनाया था कंपनी ने 15 करोड़ का, यानी 1.12% के पैट मार्जिन से। ये आपको कम लगेगा बिकॉज अब क्या है ना, कंपनी लास्ट ईयर लॉस मेकिंग कंपनी थी, और इस बार कंपनी ने सभी क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज कर रही है। अगर यहाँ पे TTM की बात की जाए तो 66 करोड़ का रेवेन्यू, और उसके ऊपर पैट अगर देखेंगे अभी तक का यहाँ पे 78 करोड़ का पैट, 4.68% के पैट मार्जिन, जो कि बहुत बढ़िया है, फिनोमिनस है। उसके बाद में दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 2132 करोड़ का अभी तक एज ऑफ टुडे। सो अभी देखिए कंपनी ने गाइडेंस कितना दिया था, कंपनी ने गाइडेंस दिया था देखिए यहाँ पे 30% का। सो उससे पहले देखिए कंपनी ने अभी तक रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, 1376 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यानी अगर पिछले ईयर का मुकाबले अगर देखेंगे तो यहाँ पे एज ऑफ 9 मंथ 3 क्वार्टर के बाद में 1344 का रेवेन्यू सरपास किया है कंपनी ने। यानी लास्ट ईयर जितना पूरे साल में बनाया था ना, ये उतना ही रेवेन्यू जो कंपनी ने 9 महीने ही बनाया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कंपनी ने गाइडेंस कितना दिया था। देखिए कंपनी ने अगर गाइडेंस कितना दिया था, 30% का गाइडेंस दिया है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने 30% का गाइडेंस देने के बाद में 78 to 79% यहाँ पे जो है अचीव कर लिया। यानी अभी कंपनी का अगर इस क्वार्टर में भले ही कंपनी ने यहाँ पे जो है वो 13% से ग्रो किया, लेकिन कंपनी अगर अगले क्वार्टर में 21% से ग्रो करती है तो आसानी से 30% का जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था वो अचीव कर सकती है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन होते हुए दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू। पहली बात, इन टर्म्स ऑफ द SSAG देखेंगे तो ये एक दुर्गा पूजा जो है वो एक उनके लिए यहाँ पे ये हुआ है, क्वार्टर 2 में चले जाने की वजह से यहाँ पे जो है हुआ है। लेकिन यहाँ पे SSAG जो है कंपेयर टू द V2 का जहाँ पे नॉर्मलाइज SSAG जो है वो 12% है, इसका जो है वो 8% होता जा रहा है। सो इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे SSAG जा रहा है, सेल्स पर स्क्वायर फीट जा रहा है। लेकिन वैल्यूएशन अगर देखें तो 27 का P है और 0.9 का यहाँ पे पेग रेशियो निकल के आता है, जो कि 30% का अगर कोई ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है दैट इज द स्टिल गुड वैल्यूएशन एंड गुड ग्रोथ। बट ये देखना होगा कि ये सभी चीज़ें वो उसी डायरेक्शन में जा रही है क्या, बिकॉज अब क्या है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने स्टोर्स उसने क्लोज किए, वो अगर देखने तो स्टोर क्लोजिंग का जो डाटा है वो भी अब हमें देखना इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे 9 मंथ में यहाँ पे 45 नए स्टोर ओपन किए, लेकिन 7 स्टोर जो है वो क्लोज भी किए। उसके पीछे के रीज़न क्या है, यहाँ पे कंपनी जो है वो स्टोर का लोकेशन सिलेक्ट करने में कुछ दिक्कत कर रही है क्या, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि V2 रिटेल के केस में देखेंगे ना, 105 स्टोर ओपन किया, जस्ट ओनली 1 स्टोर उन्होंने क्लोज किया। यानी ये रेशियो कितना है, अराउंड 98 to 99%। इसका अगर रेशियो देखेंगे तो वो अराउंड यहाँ पे 20% जो है वो क्लोजिंग का रेशियो आता है। सो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। मुझे थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है यहाँ पे SSAG के बारे में या फिर स्टोर क्लोज के बारे में, जो कि कंपनी का ये जो है प्रिडिक्शन सही नहीं जा रहा है। सो क्या लगता है आपको बजाज टाइल्स के बारे में? कंपनी बढ़िया कर रही है, लेकिन ये बाकी के बैटरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाले इस ग्रोथ के बारे में। ये हालांकि वैल्यूएशन जो है वो बहुत चीप है, लेकिन आपको यहाँ ये भी ट्रैक करना होगा, और ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।